नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं आपको खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग के बारे में चर्चा करूंगी। पिछले वीडियो में मैंने विटामिन की अधिकता और कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं इस पर चर्चा किया था। अब मैं खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करूंगी। तो इसमें सबसे पहले मुख्य खनिज लवण जो है हमारी बॉडी का, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है लौह तत्व की कमी। अगर शरीर में लोहा की कमी हो जाता है, आयरन की कमी हो जाता है, तो हम रक्त अल्पता नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं, मतलब एनीमिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इस रोग के शिकार गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, शिशु और स्कूल पूर्व बालक होते हैं। खास करके प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर और छोटे बालक जो स्कूल जाते हैं, उनको ये रोग हो जाता है। और देश की, खास करके भारत की अधिकांश जनता, विशेषकर 70% बालक इस रोग से पीड़ित होते हैं। इसका मुख्य कारण शरीर में लोहा और फॉलिक अम्ल की कमी का होना होता है। लौह तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। लोहे के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है। रक्त अल्पता के लक्षण होते हैं जीभ में छाले, भूख में कमी, कमजोरी, थकान एवं आलस्य की अनुभूति, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी, त्वचा का पीला हो जाना तथा नाखून का आकार चम्मच जैसा दिखना, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, सीरम में लोहे की मात्रा कम होना, सिर दर्द एवं चक्कर आना, काम में मन नहीं लगना और एकाग्रता का अभाव होना। अब आयोडीन की कमी देखोगे तो जो मुख्य है, मैं मुख्य खनिज लवणों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। लोहे की कमी से मैंने आपको बताया रक्त अल्पता, एनीमिया। हमारे भारत की अधिकांश लड़कियां एवं किशोर वर्ग की भी एनीमिया से पीड़ित हैं। अब प्रेग्नेंट मदर तो है ही। दूसरा है आपका आयोडीन की कमी। अगर आहार में आयोडीन की कमी होती है तो घेंघा रोग, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं या गलगंड भी कहते हैं, हो जाता है। आयोडीन के अभाव में थायराइड ग्रंथियों से जो स्रावित हार्मोन है, जिसको हम थायरोक्सिन कहते हैं, वह उसकी जो मात्रा है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथियां फूलने लगती हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं भूख कम लगना, व्यक्ति की क्रियाशीलता में कमी आना, गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से गर्भ शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होना, बौनापन, जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो इसका क्या उपाय है, कैसे इसको ठीक करें? आयोडीन की अगर कमी हो रही है और थायरोक्सिन हार्मोन का गड़बड़ हो रहा है, तो उसके लिए आयोडीन युक्त नमक, पोटेशियम आयोडेट, हमें लेना चाहिए, जिससे यह बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। और अगर लौह तत्व की कमी है, जो मैंने भी आपको बताया, एनीमिया, कमी के बारे में बता दिया, लक्षण के बारे में बता दिया। अब आप मुझसे पूछोगे ना कि इसका हम निवारण कैसे करेंगे, तो बीइंग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, पोषण विशेषज्ञ के रूप में मैं ये बताना चाहूँगी कि लौह तत्व खास करके जिन जिन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। किन में पाया जाता है उसके बारे में मैं अभी चर्चा करती हूँ। जितने भी हरे साग सब्जियाँ हैं उनको आप ले लें, खास करके जैसे बथुआ बहुत कम पैसे में मिलता है, पालक, मूली का पत्ता, इनमें लौह तत्व होता है। अनार तो अगर आप अनार लेते हैं महीना भर, रोज का 2 अनार, तो आप सोचिए एनीमिया से आप मुक्त हो जाएंगे, लौह तत्व की पूर्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से चुकंदर का आप सलाद लीजिए, चुकंदर का रस लीजिए, चुकंदर के परांठे बना खाइए, चुकंदर की सब्जियां लीजिए, केला, इनमें भी लौह तत्व की प्रचुरता रहती है।
गुड़, जैसे सर्दी का मौसम अब आया है तो सर्दी के मौसम में आप गुड़ में हलवा बना के, दूध में गुड़ डाल करके, या गुड़ रोटी खाइए, चना गुड़ लीजिए, इनमें भी पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व होता है। तो मैंने अभी आपको बताया, फलों में आप अनार लें, केला लें, सब्जियों में आप चुकंदर, इसका बहुत अच्छा स्रोत है, चुकंदर लीजिए, हरे पत्तेदार साग सब्जियां लीजिए, गुड़ लीजिए, इनमें प्रचुर मात्रा में आयरन होता है जो कि आपकी बॉडी को कमी को दूर कर देता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है कैल्शियम की कमी। मैंने आपको बताया था कैल्शियम की कमी से अस्थि और दांत संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आहार में कैल्शियम की पूर्ति लंबे समय तक नहीं होती है तो हड्डियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मुंह पर सफ़ेद दाग दिखाई देता है, नाखून पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। कैल्शियम की कमी से बालकों में रिकेट्स, पहले ही बताया था आपको, अभी भी बता रही हूँ, बड़ों में अस्थि मृदुलता ऑस्टोमेलेसिया, और वृद्धों में अस्थि भंगुरता ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। रिकेट्स और अस्थि मृदुलता का संक्षिप्त वर्णन हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या लक्षण होते हैं, उनमें होता है। अब आप ये कहोगे कि कमी के बारे में आपने मैडम बता दिया है ना, तो अब हम इसकी कैसे पूर्ति करें। रोग के बारे में भी आपको जानकारी है और कमी के बारे में भी जानकारी है, तो इसकी पूर्ति कैसे किया जाए, इसकी पूर्ति के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कैल्शियम का सबसे बढ़िया जो स्रोत है वो आपको है दूध। जितने भी प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जो सफ़ेद रंग के आपको दिखाई देते हैं वह कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। जैसे आपको दूध है, दही, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, पनीर, उनमें आप पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम रहता है। तो जितना हो सके कैल्शियम की पूर्ति के लिए इन चीज़ों को आहार में लें, और साथ ही मांस मछली भी आप लें, जिससे कि शरीर की पेशियों का ठीक प्रकार से निर्माण होता है, हड्डियां हमारी मजबूत बनती हैं और पेशियों में भी ताकत आती है, जान आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। हरे पत्तेदार सब्जियां, मछली, छिलके रहित रागी, ये भी आपके कैल्शियम प्राप्ति के अच्छे साधन हैं, इसलिए इनका प्रयोग आप आहार में रोज़ करिए। अगर आप इनका प्रयोग आहार में आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में कैल्शियम की कमी से जो होने वाले रोग हैं, जो दांत संबंधी विकार है या हड्डियों संबंधी विकार है, वह दूर हो जाएगा। जो नाखून पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं या मुंह पर जो सफ़ेद दाग दिखाई देता है, वो आपको ये बताता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो उनसे बच, खास करके जो छोटे बालक हैं, स्कूल जाने वाले बालक हैं, और जो वृद्धजन हैं, उनको सोते समय 1 गिलास दूध अवश्य ही लेना चाहिए, जिनसे कि उनकी जो कैल्शियम की पूर्ति हो सके। खास करके जो ऑस्टियोपोरोसिस आप देखते हैं वृद्धजनों में होता है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है पुरानी हड्डियां घिसनी शुरू हो जाती हैं, और जब घिसती तो हैं हड्डियां, लेकिन नई हड्डियों का निर्माण नहीं होता है। इस कारण हड्डियां जो होती हैं भंगुर हो जाती हैं, उनके बीच बीच में छेद से हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो मिनरलाइजेशन है, खनिजीकरण की क्रिया नहीं हो पाती है, और हड्डियां नाजुक बन जाती हैं, जिस स्थिति को हम अस्थि भंगुर कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये रोग खास करके महिलाओं में पाया जाता है, और खास करके तब पाया जाता है जब रजोनिवृत्ति हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है। तो मेनोपॉज होने के बाद हार्मोन्स के असंतुलन के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इनसे बचने के लिए मैंने पहले भी कहा, छोटे बालकों, प्रेग्नेंट मदर, लैक्टेटिंग मदर और वृद्धजन, इनको 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास शाम जरूर दिया जाना चाहिए। और अगर वो दूध पीने में रुचि नहीं रखते हैं
तो उस स्थान पर दूध के स्थान पर आप दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, या दूध से बने हुए कोई भी व्यंजन, जैसे उनको खीर पसंद है तो खीर दे दीजिए, कस्टर्ड पसंद है तो कस्टर्ड दे दीजिए, और जो कुछ भी आप दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, है ना, पनीर की सब्जी बना के दे सकते हैं, पनीर यूँ खाने को दे सकते हैं। तो इनसे उनको उनकी हड्डियों के में जो कैल्शियम की कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।